नमस्कार, आप देख रहे हैं कि दहाड़ और खट्टर ने जो अम्बेडकर पर दिया था बयान, उसी पर हो रहा है बवाल। तो देखिए, आप मेरे पीछे प्रदर्शन की तस्वीरें देख पाएंगे, जहां आज जो है पानीपत में कांग्रेस की जिला इकाई खट्टर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। खट्टर का यहाँ पर एक पुतला तैयार किया गया है, उसे आज ये फूकेंगे और ये सारा बवाल, ये सारा विरोध खट्टर के उस बयान पर है, जहां उन्होंने कहा था कि संविधान के निर्माण का श्रेय सिर्फ एक शख्स यानी कि अम्बेडकर को देना सही नहीं होगा। हालांकि बाद में खट्टर ने इस पर स्पष्टीकरण भी दिया था कि मेरी बात पर मीम में निकाला गया है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का ये प्रदर्शन आप देख पाएंगे, जिसमें कि कांग्रेस के जिला प्रधान रमेश मलिक, इसके अलावा विधानसभा चुनाव प्रत्याशी सचिन कुंडू भी शामिल है। तमाम नारेबाजी इनके द्वारा जो है संविधान चौक पर की जा रही है। पानीपत में आज विरोध प्रदर्शन जो है देखा गया है खट्टर के बयान पर। तमाम आज ये पुतला है जिसे आज फूका जाएगा अपना विरोध व्यक्त करने के लिए। उसकी तस्वीर हम आपको इंडिया की दहाड़ पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, खट्टर के अम्बेडकर पर दिए बयान पर, जहां वो कह रहे थे कि संविधान के निर्माण का श्रेय सिर्फ एक शख्स को देना गलत होगा, इसके पीछे और भी लोग थे, पूरी एक समिति थी, उसी पर ये बयान आज इनका देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल देख पाएंगे प्रदर्शन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इंडिया की दहाड़ पर। आज पानीपत में प्रदर्शन कांग्रेस का देखा गया और कांग्रेस जब से एक नया जो है कार्यकारिणी बना दी गई है, नई कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, तमाम जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके, उसके बाद से ही एक्टिव है कांग्रेस। और अभी ये जो खट्टर का पुतला है उसे फूका जाने की तैयारी है, उसे फूकने की तैयारी है, जिसकी तस्वीर हम आपको इंडिया की दहाड़ पर दिखा रहे हैं। तमाम सवाल उनको लेकर भी जो है जवाब जानेंगे रुख क्या है। फिलहाल हरियाणा सरकार के, भाजपा सरकार के तमाम जो है विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, मनोला के खिलाफ मुद्दाबाज किनारे कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और लोगों में खट्टर के प्रति देखने को मिल रहा बाबा साहब के सम्मान में, देखिए बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी। अब ये जो जिला प्रधान है पानीपत के रमेश मलिक, उन्होंने खट्टर के इस पुतले को आग के हवाले करने का काम किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, काफी गुस्सा इनमें देखा गया है। खट्टर के पुतले को आग के हवाले कर दिया गया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त काफी गर्म नारे खट्टर के खिलाफ और लगाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप इंडिया की दहाड़ पर देख रहे हैं। तो आज खट्टर के बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। बोलो भाई, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्पष्टीकरण दे दिया कि विपक्ष ने मीन मेख निकाला है। अब ये प्रदर्शन क्यों किया गया? फिर एक बात देखिए आप जी, गलतियां करते हैं फिर उसकी माफी मांगते हैं। इतना बड़ा नेता होने के बाद भी, जो 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुके हो और अब सेंटर में मंत्री है, इतना बड़ा पद जिसके पास है और वो भी ऐसी बचकानी हरकत करते हैं, ऐसे बयान देते हैं। गलती क्या है बयान में? गलती क्या है बयान में? बयान में गलती, सारी गलती है। डॉक्टर भीमराव साहब का
बाबा साहब का अपमान किया गया, जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान को बनाने में, इस देश को नई दिशा और दिशा को देने में अहम भूमिका निभाई है, उनको भी आप उनका अपमान करते हो। कि ये कहीं ना कहीं इन लोगों की मानसिकता झलकती है, बीजेपी वालों की ओछी और नीच मानसिकता झलकती है। आप जी, वो यही कह रहे थे कि मैंने बस इतना बोला, उन्हें श्रेय देना जो है, हालांकि वो बाद में बोल रहे थे कि वही निर्माता है, पर एक समिति थी और ये सच भी एक संविधान निर्माण की समिति बनाई गई थी, 7 सदस्य। उन्होंने ये कहा, खट्टर साहब ने ये कहा है, भाई बाबा साहब का कोई योगदान नहीं रहा है। आप दोबारा से बयान सुन लीजिए उसका, भले ही उनका संविधान बनाने में कोई योगदान नहीं रहा है। तो ये एक बात बताइए, जिसको पूरा देश मानता है, विदेशों तक जिनको मानते हैं, बाबा साहब की जो नीतियां बनाई थी हमारा संविधान बनाने के लिए, जो नीतियां बनाई गई थी, संविधान बनाया था, जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाबा साहब ने जो नीतियां बनाई थी, संविधान बनाया था, जो आजादी की जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें अहम भूमिका निभाई है। और संविधान जो बनाया गया था, उसमें आप लोगों ने देखा है, जो बाबा साहब ने जो हमारे समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव समाज में कहीं ना कहीं बना हुआ था, उसको खत्म करने के लिए जो संदेश इस समाज को दिया था, वो आप भली भांति जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, सभी पार्टियां जानती है। इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। भीमराव बाबा साहब ने हमारे संविधान को बनाने में और हमारे समाज को एकजुट करने में, जो हमारा भाईचारा बिखरा पड़ा था, जो सदियों से जो ऊंच नीच का जो भेदभाव इस समाज के अंदर था, उस भेदभाव को खत्म करके छत्तीस बिरादरी को साथ में लेकर कर चलने का जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया था, हमारी छत्तीस बिरादरी एक झंडे के नीचे एक साथ बैठ करके और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे समाज को पढ़ लिख करके, हमारे युवा साथी पढ़ लिख करके आगे समाज को बढ़ाने का काम करे, ये सारा का सारा संदेश बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था हमें। देखिए, जब से भाजपा की सरकार आई, एक के बाद एक ये लोग लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपने लोकसभा के चुनाव में भी देखा, इनके सांसदों ने बार बार बयान दिए कि 400 सांसद आए तो हम संविधान को बदल देंगे। आज देश में जितनी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में, चाहे आप उच्च न्यायालय की बात करो, चाहे मीडिया की बात करो, चाहे आप किसी भी पद की बात करो, बार बार ये लोग लोकतंत्र और संविधान को तोड़ने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों भी जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो बयान दिया, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनको या तो जानकारी की कमी, वो नहीं हो सकती, क्योंकि जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे बैठा है, बार बार बाबा साहब का अपमान करके ये बात आज हम विरोध करके ये बात उनको पहुंचाना चाहते हैं कि इस देश की जनता, छत्तीस बिरादरी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, उनका अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। इस तरीके की ओछी मानसिकता और ओछी टिप्पणी मनोहर लाल खट्टर को शोभा नहीं देती। उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। तो कोई अल्टीमेटम भी दे जाएगा आपके द्वारा? निश्चित तौर पर मैं, जब तक मनोहर लाल खट्टर इस देश की जनता से माफी नहीं मांगते, कांग्रेस पार्टी लगातार, पानीपत जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में हर जिले में ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि इस देश की जनता, छत्तीस बिरादरी, हर धर्म का व्यक्ति बाबा साहब का सम्मान करता है। वो इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनोहर लाल खट्टर को माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ना कि खट्टर नहीं, वो सॉरी बाबा राव ने ये संविधान बनाया, उनके बिना संविधान को कोई प्रश्न नहीं बनता। जब लोगों की तरफ से ये बात आई तो वो अपनी बात की सफाई दे रहे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके का बयान ही नहीं आना चाहिए था। इस तरीके की ओछी मानसिकता उनकी दर्शाती है कि उन बाबा साहब का उनकी नजरों में और भाजपा की नजरों में क्या सम्मान है। मनोहर लाल खट्टर को माफी मांगनी पड़ेगी और हर हाल में मांगनी पड़ेगी। एक सवाल आपके प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र, उन पर जो पीएलयू-सीडी कांड के आरोप थे, सही माने गए एसीबी कोर्ट में, उस पर क्या कहेंगे आप? लगातार जब से भाजपा की सरकार आई, चाहे हरियाणा की बात करो, चाहे अन्य किसी प्रदेश की, जो भी नेता मजबूती से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। ये बौखलाहट है भाजपा की, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे जो 12 साल से पेंडिंग पड़ा था और अध्यक्ष बनते ही वो सब बदले की भावना की कार्रवाई है। जनता सब समझती है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस तरीके की बौखलाहट से
इस तरीके के दबाव से अगर ये चाहते हैं कि दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनका कोई नेता ना झुकने वाला है ना दबने वाला है। जनता की लड़ाई मजबूती से कांग्रेस इस पार्टी पर क्या रुख लड़ेगी। रहेगा? इस पर भी प्रदर्शन होगा निश्चित तौर पे होगा। और भाजपा हर जगह बदले की कार्रवाई से काम करती है, या किसी भी प्रदेश की बात करिए, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम ना दबने वाले ना झुकने वाले। आदरणीय राव नरेंद्र जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूती से लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। कि इस खट्टर साहब ने जो इतना इन पर पद है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अब केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उसने आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के शोभनीय टिप्पणी करी है। इससे हिंदुस्तान का दलित समाज बहुत रुष्ट है। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में ये जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन है। अनुसूचित जाति डिपार्टमेंट इसमें हर प्रदर्शन में शामिल है। और जब तक ये मनोहर लाल अपनी मानसिकता को नहीं माफी मांगेगा, तब तक अम्बेडकर राव जी के पैरों में नहीं माथा रगड़ के माफी मांगेगा, तब तक हिंदुस्तान का दलित समाज उसको बख्शेगा नहीं। और जब तक भी ये नहीं माफी मांगेगा, तब तक ये प्रदर्शन और धरना जारी रहेगा। और मैं एक दावे से कहता हूँ कि ये आरएसएस और ये बीजेपी पार्टी ने इस धर्म को खराब करने का काम किया है और ये देश की अखंडता और एकता को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और खट्टर साहब ये आरएसएस के पिट्ठू हैं, उनको ये बताते हैं कि यहाँ पर इस देश में धर्म और आपस में भाईचारे को लड़ाओ, और ये दलित समुदायों को भी ये अशोभनीय टिप्पणी करके ये तोड़ने का काम किया है। तो खट्टर साहब का इस आरएसएस ने और बीजेपी पार्टी ने इनका दिमाग, इनका संतुलन, इनका किसी पीजीआई में चेक कराए, इनका परीक्षण कराएं। जब तक ये माफी नहीं मांगेगा, तब तक दलित समाज धरने पर बैठा रहेगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं एडवोकेट, खाली यही सवाल है, कमी आपको उनके बयान में क्या लगी? कमी उनके बयान में सीधे सीधे यही है कि उन्होंने जो कहा ना कि एक कमेटी ने बनाया, तो उनके नाम बताए कौन कौन थे, कौन सी कमेटी थी? 2 सदस्य रिजाइन दे चुके थे, 2 सदस्य बाहर से थे, वो आते नहीं थे, एक बीमार चल रहा था, तो कौन सी कमेटी थी? उसका नाम तो बता दे कौन सी कमेटी थी। इतिहास का ज्ञान नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए, या खट्टर साहब के या बीजेपी के डीएनए में कमी है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर को नकारते हैं सरेआम, जिस तरीके से नकारा तो उन्होंने, वो बयान दोबारा देते ना, या दोबारा कहना, ये कंकर मार के देख रहे हैं क्या समाज के धैर्य में, कि कंकर मार के देखते हैं समाज जिंदा है या मर गया, ये देख रहे हैं। सारी कमी थी उनके बयान में। कौन सी कमेटी ने बाबा साहब का साथ दिया? कौन सा सदस्य उनके साथ खड़ा हुआ था? अकेले बाबा साहब। आप ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रारूप उठा के देखिए, आप किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने क्या क्या लिया वो उठा के देखिए, या फिर संसद के अंदर जो उन्होंने सवालों के जवाब दिए वो देखिए। अकेले बाबा साहब पूरी संसद के सारे सदस्यों के, सांसदों के जवाब दे रहे थे। तो ये सब इतिहास है, ड्राफ्ट है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो खट्टर साहब ने जो कहा उस पर माफी बनती थी, तो उन्होंने नहीं दी। सिर्फ इतना मान लेना कि मैं तो बाबा साहब के योगदान को नकारता नहीं हूँ। अरे तू कौन है नकारने वाला? पूरा विश्व नहीं नकारता, सब उनका योगदान मानते हैं, तो तेरी क्या हस्ती है भाई? उसको सूरज के ऊपर अंधियारा करने से, धुआं उड़ाने से कोई अंधेरा नहीं हो जाता। तो बाबा साहब तो सूरज है, पूरा विश्व उसके प्रकाश में महक रहा है। जी, क्या कहेंगे आप आज के इस प्रदर्शन पर, खट्टर के बयान पर? कि मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के 2 बार सीएम रहे हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनको अपना डेकोरम नहीं पता। और ये कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी किसी कमेटी के मेंबर हैं। और चीफ जस्टिस पे जूता, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, चीफ जस्टिस पे जूता फेंका गया। किसने फेंका? आरएसएस के लोगों ने। क्या एक्शन लिया? वो वकील था तो उसको जूता फेंक दो, फिर भी उसने माफ कर दिया। इसको मनोहर लाल खट्टर जी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने संविधान निर्माता, अगर संविधान ना लिखा जाता, हमारा प्रजातंत्र था, तो डेमोक्रेसी कैसी होती, इलेक्शन कैसे होते? इसलिए उनको अपनी मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए और पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ना खट्टर, जब आपने खट्टर का बयान सुना, आपको क्या उसमें ऐसा अजीब लगा कि आज आप सड़कों पर उतर आए पार्टी? देखिए,
खट्टर साहब जो है या बीजेपी सरकार, ये दलितों की वोट तो इन्हें चाहिए, दलितों की वोट से सरकार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन जो महान हस्तियां हैं उन्हें ये स्वीकार नहीं कर पाते। और खासकर खट्टर जी, इनका बस चले तो ये संविधान ही बदल दे। इनकी शख्सियत ऐसी है, ये किसी का भी इज्जत कर नहीं सकते, चाहे दलित समाज की हो या किसी और समाज की हो। इनका अहम इनके सिर चढ़ के बोलता है। मैं अपने घटना याद दिला दूं, पीछे चुनाव हुए और ये कुछ महिलाएं भाग रही थी, इन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ ली। इनका अहंकार इतना ऊंचा है कि इन्हें सिर्फ ये दिखता है कि जो व्याख्या ये करेंगे वो प्रदेश की जनता मानेगी। प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, जिन्होंने इन्हें ताज दिया वो उतारना भी जानती है। और हम दलित समाज की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर है, इनके बयान की आलोचना करते हैं। इन्होंने यू टर्न लिया, अपने बयान को 6 दिन बाद इन्होंने बदल लिया। जब देखा कि देश नाराज है तब इन्होंने अपना यू टर्न लिया। क्या इन्हें पहले दिखाई नहीं दिया? आज सारी बिरादरी, सिर्फ दलित समाज ही नहीं, पूरे भीमराव अंबेडकर जी का नाम बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से लेते हैं। तो क्या ये हमारा वो नहीं बनता कि हम उनका आदर करें, सम्मान करें अपने महापुरुषों का? मेरा यही कहना है कि हम इस लड़ाई में देश के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी देश के साथ है। कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, ये बात इन्होंने कही है। महिलाएं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुई, और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इन्हें काफी गुस्सा देखा गया है, जहां इन्होंने कहा है सीएलयू कांड पर भी कि कांग्रेस दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं, और जो अपमान करा है बाबा राव अम्बेडकर का, उस पर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आज का जो हमारे जो प्रोग्राम था वो भाजपा के खिलाफ था, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ था, आरएसएस के खिलाफ था। इन्होंने जो मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके खिलाफ बड़े ही गलत शब्द बोले हैं कि उन्होंने संविधान को नहीं लिखा है, वो संविधान के रचयिता नहीं है। तो नहीं, मैं भी ऐसे, उन्होंने ये बोला सिर्फ एक व्यक्ति को श्रेय देना गलत होगा। ठीक, उनका ये जो बयान है कि एक बंदे को श्रेय देना गलत है, लेकिन ऐसा आपने ना एक बार दोबारा से उसको सुनो, उसमें उन्होंने कहा कि संविधान के लिए आप इनको अपना भीमराव अंबेडकर जी को आप श्रेय मत दो, ये ऐसा बोले। और आज की बात नहीं है, जब से भाजपा सरकार बनी है ना, तब से ही संविधान के खिलाफ है। ये चाहते हैं कि एक बंदे की सरकार हो, एक आदमी का कब्जा हो, इनका शुरू से ही है। आप ये देखो ना, अभी जब से इस सरकार ने दलितों के खिलाफ, अभी देखो पूर्ण सिंह जी की तरफ देखो, एक रायबरेली की तरफ देखो, हमारे जो दलित भाई हैं उनके खिलाफ आप हर एक चीज को देखो, किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ। आप आज ये देखो, मनोहर लाल खट्टर जी ने तो कितना बड़ा मतलब बयान कर दिया है कि भाई संविधान के रचयिता है ही नहीं हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जिनके कारण आज ये सत्ता में बैठे हैं। भीमराव अंबेडकर जी अगर संविधान को इस तरीके से नहीं लिखते तो क्या आज हर गरीब अमीर को वोट देने का अधिकार होता, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार होता? नहीं होता ना। तो उनके खिलाफ गलत बोलना ये ठीक नहीं, इसलिए आज नहीं तो कोई कांग्रेस का या दलित परिवार कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पुतला फूकने के लिए यहाँ पर पहुंचे। अगर ऐसे शब्द ना बोले, किसी का दिमाग खराब नहीं है। आप ये समझो कि इन्होंने भाजपा सरकार ने हमारे क्या नाम संविधान के साथ गलत खिलवाड़ किया है, और वो उसके लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, आप देखो राहुल गांधी जी ने आज से नहीं लगातार 2 साल से संविधान को बचाने के लिए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान हाथ में लेकर घूम रहे हैं। आप ये चीज देखो, वो गलत नहीं है। उन्होंने देख लिया था जब से भाजपा सरकार आई कि भी ये संविधान को खत्म करेंगे, और आने वाला टाइम अपने देश का, जो कि अपने देश का संविधान ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा संविधान किसी का नहीं है जैसा इंडिया का है, कि भी सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। धन्यवाद। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है ना, इस नीति और नियत में बड़ा फर्क है। देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के अंदर संविधान के निर्माता, ये सभी को भली भांति से पता है। जब उसके आगे ये लगाया गया कि अभी संविधान निर्माता, तो भारतीय जनता पार्टी या मनोहर लाल खट्टर जी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इसमें उनका योगदान नहीं है। योगदान एक, देखो, टीम थी, हम मानते हैं टीम वर्क होता है, मगर जो रचयिता है, लिखवाने वाला है, नाम तो वही होता है ना उन्हीं का।
तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिखा गया है, उनके आगे लिखा गया है कि संविधान के निर्माता। और एक बात समझो, इन लोगों ने एक बात कही थी लोकसभा चुनाव से पहले कि भाई हमारी अगर 400 सीट आ गई, 400 सीट आते ही हमने संविधान को बदल देना है। क्या संविधान बदलने का इनके पास सारा सिस्टम है? अगर इनकी 400 सीट आ जाती तो संविधान बदल देना था। तो आज ये बयान आपके पास मतलब पड़ा हुआ है जो उन्होंने बोला था? बिल्कुल लिखा हुआ है। लिखा, देखो जो चीज सामने नजर आती है वही बोला जाता है, अपने पास से कोई भी चीज नहीं बोली जाती। अब खट्टर साहब कहते हैं कि भाई वो संविधान निर्माता नहीं है, नहीं, वो गलत है। खट्टर साहब को माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। दलितों का, ये लोग दलितों का अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दलितों के साथ है, अत्याचार नहीं होने देगी। ये हम दलितों के साथ भी वादा करते हैं और इस पार्टी से भी वादा करते हैं कि हम दलितों के साथ हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर आप क्या कुछ कहेंगे मित्रों, बताएं।